सितंबर के महीने में कौन कौन से पौधे आप नर्सरी से खरीद सकते हैं और अभी ये 2-3 महीने तक फूल देते रहेंगे। अभी इन पौधों को लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। ये पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में खाद भी बता दूंगी, वही खाद सभी फूलों वाले पौधों को देना है। सबसे पहला जो पौधा है वो है अपराजिता। अपराजिता अभी बहुत ही सुंदर नर्सरी पर मिल रहा है, 50 रुपये के। अभी से ले लेंगे, 2 महीने फूल खिलेंगे, उसके बाद थोड़ा डोरमेंट हो जाएगा और फरवरी के बाद ये परमानेंट पौधा आपके यहाँ चलता रहेगा। अपराजिता को अभी आप 50 रुपये में नर्सरी से खरीद सकते हैं। 10 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। 3 से 4 कलर्स अभी नर्सरी पर आसानी से मिल रहे हैं। यदि बीजों से ग्रो करने की सोच रहे हैं तो अब आप फरवरी में इसे ग्रो कर सकते हैं। बरसात के टाइम में और फरवरी में बीजों से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगला जो पौधा है जो गुच्छों में फूल देगा और परमानेंट पौधा है, ये है गुड़हल। देसी वाले भी आप ले सकते हैं, हाइब्रिड भी ले सकते हैं। एडेनियम को भी लेने का ये बिल्कुल सही टाइम है। एडेनियम पर फ्लावरिंग होगी, अभी अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती रहेगी। इसमें बीज भी बनेंगे और फिर उन बीजों से आप नए पौधे भी बना सकते हैं। एडेनियम एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और ये गुलाब का ही रिप्लेसमेंट है, समझ लीजिए। बिल्कुल इसके फूल गुलाब की तरह ही लगते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो एडेनियम को अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं और एडेनियम की कटिंग और बीजों से भी इसे ग्रो किया जाता है बहुत ही आसानी से। ये जो पौधा है एक साथ इतनी सारी फ्लावरिंग होती है और बिना केयर के होती ही रहती है। यह है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया के 2 या 3 कलर्स अभी बहुत आसानी से आपको मिलेंगे, नीले रंग का, पिंक और वाइट। ये भी 50 टू 70 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। कटिंग के द्वारा भी ये पौधा ग्रो हो जाता है बहुत आसानी से। कई लोग बीजों के द्वारा भी ग्रो करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, धूप में आसानी से चलता जाता है। यदि कोई बेल वाला पौधा लगाने की सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी वो फ्लावरिंग करेगा या नहीं, तो मधुमालती ज़रूर लगाइए। यानी रंगून क्रीपर एक ऐसा पौधा है जो गमले में बहुत आसानी से लग जाता है। ज़मीन में तो इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा चली जाती है। मधुमालती को गमले में 12 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और खाद यदि देना चाहते हैं तो कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये पौधा आपके यहाँ ग्रो होता रहेगा। जब इसके फूल खिल जाएं तो इसे आप पिंच कर दीजिए, तो पौधा घना भी हो जाएगा और नए नए फ्लावर्स निकालता रहेगा। अगला जो पौधा है ये है पर्पल हर्ट। इसके पिंक कलर के फूल होते हैं, जैसा कि खिला हुआ आपको दिख रहा है। परमानेंट पौधा है। अभी तक जितने भी पौधे आपको बता चुकी हूँ सारे परमानेंट हैं, यानी कि एक बार बस नर्सरी से लाना है, कटिंग के द्वारा, बीजों के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसे भी आप थोड़े डीप कंटेनर में लगाइए, धूप ज़्यादा मिलेगी और ये पौधा चलता जाएगा। हाइब्रिड गुड़हल को भी खरीदने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब हमारे देसी वाले हिबिस्कस में फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन जो हाइब्रिड हैं, जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, आप नर्सरी पर पूछ सकते हैं, तो हाइब्रिड वाले आप अभी खरीद सकते हैं और उसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। हाइब्रिड गुड़हल 100 से लेकर के 150 रुपीज़ तक में आपको मिल जाएगा, लेकिन देसी वाले 50 रुपीज़ के ही मिलेंगे। अभी गेंदे को भी लगाने का सही टाइम है, लेकिन ये जो जाफरी है, जो छोटे छोटे वाले फूल होते हैं, ये तो अभी आपको 20 रुपीज़ के ही मिल रहे हैं। ये बीजों से भी ग्रो हो जाते हैं और फूलों का साइज़ यही रहता है। यानी इसके फूल के सूखने के बाद आप इसे मिट्टी पर बिछा दें और ऊपर से सिर्फ पानी से स्प्रे करते रहें, तो इसके बहुत जल्दी पौधे निकल आते हैं। गुलाब को भी लगाने का बिल्कुल सही टाइम आ रहा है। गुलाब को अभी सर्दियों में थोड़ा रुक करके भी ले सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है साल्विया। नर्सरी पर मिलना शुरू हो गया है। इसके 3-4 कलर्स आते हैं। ज़मीन में भी बहुत अच्छा चलता है और कंटेनर में भी। लगातार पानी से ये पौधा ख़राब हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। धूप वाला पौधा है। अगला जो पौधा है रंजाई का पौधा है, क्लैमेटिस। इसमें भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और गमले में ही बहुत अच्छे से फैल जाता है। कलेंचो लगा सकते हैं। कलेंचो एक ऐसा पौधा है जो परमानेंट चलता है। ये हाइब्रिड है। इसमें देसी वाला जो रेड कलर होता है वो तो कटिंग के द्वारा ग्रो भी हो जाता है बहुत आसानी से। आप इक्ज़ोरा लगा सकते हैं। इक्ज़ोरा की कोई भी ड्रॉप वैरायटी ले लीजिए, ये लॉन्ग वाली वैरायटी तो ज़मीन में भी बहुत अच्छे से लग जाती है, पेड़ का रूप ले लेता है, ऐसा मैंने देखा है खुद से। और ये जो ड्रॉप वैरायटी है ये गमले में बहुत आसानी से चलेगा, गुच्छों में फूल खिलते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब इसके फूल थोड़े फेडेड हो जाएं, मुरझा जाएं, तो आप इसको थोड़ा ऊपर से कट कर दीजिए, तो वहाँ से उस स्टेम से फिर नई ब्रांच निकलेगी और उस पर फ्लावरिंग होने लगेगी। अगला जो पौधा है इसे आप थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, शायद 150 रुपीज़ तक में मिलेगा नर्सरी पर, और इसे
एक बार जिस कंटेनर में लगा रहे हैं उसी में रहने दीजिए, बार बार रिपोर्ट नहीं करना है। और ये है जरबेरा। जरबेरा में कलर्स भी बहुत सारे आते हैं और इस पौधे को ज़्यादा नमी नहीं चाहिए, नहीं तो इसके पत्तों में फंगस लग जाता है। सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जब तेज़ धूप होती है यानी कि मई जून जुलाई वाली, उस समय हमें उत्तर भारत में खासकर जो धूप होती है उसमें बचा कर रखना है। लेकिन आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा है, देहरादून वगैरह में, और भी कई सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी सर्दी रहती है, तो वहाँ पर इस पौधे को सालों भर बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। इस पौधे को इंडोर रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, ठंडक वाले माहौल में अच्छा चलता है। अगला जो पौधा है वो है टिकोमा। बेल वाला कोई पौधा लगाना है तो टिकोमा अभी मिल रहा है नर्सरी पर, आसानी से लगा लीजिए। कई लोग कहते हैं कि टिकोमा हमारे यहाँ फ्लावरिंग नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत छोटे कंटेनर में लगा देते होंगे, इसे थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए। ये लॉन्ग जाता है और ये पौधा जो है जितनी हाइट में बढ़ेगा रूट्स उतनी ज़्यादा होंगी, यानी कि 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और ये जो पौधे हैं ये परमानेंट हैं, और जब हमारे यहाँ सर्दियाँ बढ़ेंगी तो इनमें फ्लावरिंग रुकेगी और सर्दी के फ्लावर्स फिर अलग होते हैं जो हम ले करके आते हैं। तो इसलिए अभी इन्हें ज़्यादा फूलों के लिए रेडी करना है तो खाद देना ज़रूरी है। नाग चंपा लगाइए 10 से 12 इंच के कंटेनर में, पेड़ नुमा आकृति ले लेता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। हालांकि इसकी आप कह सकते हैं खुशबू तो नहीं होती है इसमें, लेकिन पौधा लंबा और पेड़नुमा आकृति लेकर बढ़ता जाता है। धूप ज़रूरी है इस पौधे के लिए। तो नाग चंपा परमानेंट पौधा है, 3 साल से मेरे यहाँ लगा हुआ है, बहुत आसानी से ग्रो होता है, कोई ज़्यादा केयर नहीं चाहिए और एक साथ गुच्छों में फूल देता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पानी देने से पौधा ख़राब हो जाता है। आप कोई इंडोर पौधा लगाना चाहते हैं तो एंथूरियम लगाइए। एंथूरियम 200 तक में आपको मिल जाएगा। पीस लिली भी मिल जाएगा, हालांकि पीस लिली की पिक इसमें ऐड नहीं किया है मैंने, लेकिन पीस लिली भी आप ले सकते हैं अभी। और ये पौधे शेड में ग्रो होते हैं, कहने का मतलब इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं या ऐसे किसी जगह पे जहाँ की धूप छन के आती होगी। हालांकि सर्दियों में धूप तो थोड़ी कम आती है तो इसे आप ओपन में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में बचाने का यही तरीका रहेगा कि तेज लू से इसे बचा कर रखना है। रूट डिवीज़न के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जो इन सभी पौधों को दिया जा सकता है। यदि इस पौधे को आप कोकोपीट 30% और 30% गार्डन सॉइल बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिलाकर लगाते हैं तो ये पौधा बहुत आसानी से चलता जाता है। गार्डेनिया यानी गंधराज, हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है, इसको अभी ले लीजिए, अप्रैल तक फ्लावरिंग होती रहेगी। यदि इसमें बड ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर कमेंट सेक्शन भरा रहता है इस चीज़ से कि गंधराज की कलियां गिर रही हैं, तो कोई उपाय बताइए। देखिए NPK 19-19-19 एक चुटकी आधे लीटर पानी में डालिए और इस पर स्प्रे कर दीजिए। यदि कलियां बन गई हैं तो उन पर स्प्रे ना करें, कली बनने के पहले पत्तों को अच्छे से धो दीजिए। इससे मैंने देखा है बहुत हद तक फ़ायदा होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो सॉइल बना रहे हैं उसमें कंपोस्ट की मात्रा 30% ज़रूर रखिए। ये जो खाद है ये सभी पौधों को अभी दिया जा सकता है और ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करें, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ खाद का नाम भी रेकमेंड करना ज़रूरी होता है। आप ये लिखिए कि इस खाद का लिंक आप दे दीजिए। ह्यूमिक एसिड को 1 चम्मच जो है वो 3 गमले पे हिसाब लगाना है। 1 लीटर पानी में डालिए और अपने पौधे में डायरेक्टली डाल दीजिए। सॉइल में जाने के बाद मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। इसे स्प्रे नहीं करना चाहिए, स्प्रे करने से इसके दाग पत्तों वगैरह पे लग जाते हैं। ये स्पेशली सॉइल के लिए है। बरसातों के बाद इस खाद को देने से आपके पौधे की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है और 1-2 महीने लगातार आप फ्लावरिंग अपने सभी परमानेंट पौधों में ले पाएंगे। इसे 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच देना है, जैसा मैंने बताया। ह्यूमिक एसिड को हर उस पौधे पर दे सकते हैं जो अभी फूलों के लिए जिसको रेडी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जाकर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।